नाज़रीन, आप देख रहे हैं बंगश पॉइंट और आज हम मौजूद हैं जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नह के मायनाज़ खतीब मुफ्ती शुएब नदीम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद कैसे मजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आपके बारे में मशहूर है कि आप दुआ के मुनकर हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे भाई, पहले तो मैं आपका और सैफुल्लाह भाई को और जिन हज़रात ने ताउन किया है और मुझे अपने चैनल से इन मसाइल की वजाहत करने का मौका दिया, सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद ये जो फ़राइज़ के बाद इज्तिमाई दुआ है, इसके बारे में वाकई मेरे बारे में बहुत कुछ मशहूर है जी। कभी उस्मानी कहते हैं, कभी कहते हैं ये गैर मुक़ल्लिद है, दुआ का मुनकर है। असल बात यह है कि फ़राइज़ के बाद जो दुआ कुरान और सुन्नत से साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो करते हैं और उसको मानते भी हैं। लेकिन जो दुआ अजमियों की इजाद और बिदअत है, हम उस दुआ के बिल्कुल मुनकर हैं जी। हम कहते हैं कि अगर दुआ है अल्लाह से मांगना है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक मांगा जाए, बस ये मसला है जी। मुफ्ती साहब, वो हजरात कुछ कुतुब का हवाला देते हैं जैसा कि किफ़ायत और मुफ्ती वगैरह का हवाला देते हैं, और इन दिनों मुफ्ती ज़हर अली खान साहब की वीडियो चलाई जा रही है जी। बहुत ज़बरदस्त बात है जी। ये एक मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की किताब है जी, रिसाला है अन-नफ़ाइसुल मरगूबा, और इस तरह एक नेवी शाह साहब का रिसाला है जी अल्फ़ाइज़ फिर दुआ बादल फ़राइज़, और ये ज़हर अली खान साहब का। तो मैं इनके बारे में वज़ाहत करूँ ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये किताबें हमने पढ़ी हैं जी। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की जो किताब है अन-नफ़ाइसुल मरगूबा, उसके अंदर एक जुमला भी ऐसा नहीं जो फ़राइज़ के बाद इज्तिमाई दुआ के बारे में हो। उन्होंने इनफरादी दुआ को साबित किया है। और ये जो नेवी शाह साहब की किताब है, उसको भी लोग पेश करते हैं कि ये दुआ को उन्होंने साबित किया। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि ये जो फ़राइज़ के बाद इज्तिमाई दुआ मुरव्वज हो रही है, कहते हैं कि इस दुआ का कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं है, ये तो अजमियों की ईजाद है। और बाकी जो ये ज़हर अली खान साहब का और एक असमतुल्लाह मुआविया साहब का भी पिछले दिनों उन्होंने एक क्लिप चलाया है कि उन्होंने कहा, तो वो ये बाज़ हज़रात की छोटे छोटे क्लिप लेकर लोगों को ये वसवसे में डालते हैं। असल हकीकत इनकी ये है कि बेशक ज़हर अली खान साहब हम उनका अदब व एहतराम करते हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग की बात तो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। और फिर वो फैज़ुल बारी का हवाला दे रहे हैं। फैज़ुल बारी के अंदर खुद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि फ़राइज़ के बाद ये जो दुआ हो रही है, कहते हैं कि हम इसके ऊपर बिदअत का हुक्म लगाएंगे। जब लोग तारे के दुआ पर नकीर करेंगे और उनको मलामत करेंगे तो हम कहेंगे कि ये फ़राइज़ के बाद इज्तिमाई दुआ बिदअत। वो हज़रात तो ये कह रहे हैं, ये तो वैसे लोगों को धोखा दे रहे हैं जी। आप मुझे इज्तिमाई दुआ बाद फ़राइज़ के बिदअत होने पर उलमाए देवबंद की कुतुब के हवाले जात दे सकते हैं? बिल्कुल जी। उलमाए देवबंद की क्या, मैं तो उलमाए देवबंद के ये जो इख्तिलाफ है ना बरेली देवबंद, इससे पहले के उलमा का अल्लामा शातिबी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत पहले के वो आलिम हैं और बहुत ज़बरदस्त आलिम है। उनकी किताब अल-इत्तिसाम के अंदर उन्होंने फ़राइज़ के बाद दुआ को बिदअत लिखा है। और नेवी शाह साहब की किताब का मैंने आपको हवाला दिया अल्फ़ाइज़ का, उन्होंने बिदअत लिखा है। और इसी तरह तफसीर जवाहिरुल बिहार, उसके अंदर उन्होंने बिदअत लिखा। और बहुत सारी किताबें शेख रहमतुल्लाह ने ज़ियान नूर के अंदर लिखा है कि फ़राइज़ के बाद दुआ की तरफ दावत देना, तरगीब देना, ये बिदअत है। और भी बहुत सारी किताबें के हवाले दी। हज़रत, इस मसले का हल किस तरह से हो सकता है? बहुत आसान है जी। अगर उलमा चाहे तो इस मसले का हल बहुत आसान है। और मेरे ख्याल में इसका हल ये है कि हमारे गाँव के जो बड़े उलमा हैं वो इस मसले को हल करें। और उसका तरीका ये है कि सब उलमा को जमा करें। ये उलमा ये तो मसला आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इस मसले को रखें उलमा के सामने और उलमा के सामने दरख्वास्त करें कि इस मसले को अहनाफ के उसूलों के मुताबिक हल करें। दरमियान में ये बुजुर्गों की जो इबारतें और किसी का ये कले पे ये निकाल दें। सिर्फ अहनाफ के जो उसूल है, अदिल्ला अरबा, कुरान, सुन्नत, इजमा, क़ियास, इन उसूलों के मुताबिक जब हम इस मसले को हल करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये मसला हल नहीं होगा, ज़रूर इंशाल्लाह हल होगा। ताज़ियत की दुआ में हाथ उठाना कैसा है? हाँ जी, ये दो मसले हैं जी। एक मसला है ताज़ियत करना और एक है मैयत के लिए दुआ करना। ये दो अलग-अलग मसले हैं। ताज़ियत के बारे में तो ये है कि ताज़ियत होनी चाहिए और अच्छा तरीका है, बल्कि मुस्तहब है। लेकिन ताज़ियत कहते हैं मैयत के आल वालों को तसल्ली जाकर देना। और दुआ मैयत के लिए दुआ आती है। दुआ तो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो दो मसलों को उन्होंने पहले एक बना दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने रस्म बना दी। एक उधर से आवाज़ देता है दुआ करो, एक उधर से कहता है दुआ करो। ये तरीका शरीयत मुहम्मदी अलैहिस्सलाम के अंदर बिल्कुल नहीं है। हाँ, ताज़ियत है और ताज़ियत के कलिमात भी खुद हदीस में मौजूद है। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु इला अजलिन मुसम्मन फलतस्बिर वलतहतसिब।
ये अल्फाज मौजूद है जी, इनके साथ आदमी तसल्ली दे सकता है, लेकिन ये दुआ के अंदर हाथ उठाना ये चीज़ें साबित नहीं है जी। कहा जाता है कि इज्तिमाई दुआ को बिदअत करार देने से आप अल्लाह ताला से मांगने से मना करते हैं लोगों को। हाँ ना जी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। पहले जब हमारे उलमाए देवबंद ने अकाबरीन ने ये जो जनाजे के बाद दुआएं ना जी इसका रद्द किया था, तो बरेलवी ये कहते थे कि ये तो अल्लाह से मांगने से मना करते हैं। तो हमारे उलमा वहाँ यही जवाब देते थे कि हम अल्लाह से मांगने से मना नहीं करते, हम कहते हैं अल्लाह से मांगो लेकर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक मांगो। हमारा जवाब भी अब ये है, हम फराज के बाद दुआ से मना करते, अल्लाह से मांगने से नहीं मना करते। हम कहते हैं अल्लाह से मांगो लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके के मुताबिक मांगो जी। अब एक अफवाह फैली हुई है कि अब जो उलमाए कराम इज्तिमाई दुआ के बिदअत होने के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो सब उलमाए कराम इज्तिमाई दुआ करवाया करते थे, तो क्या वो सब गलत थे? पहले उलमा से इनकी मुराद क्या है जी? अगर पहले उलमा से मुराद सिर्फ हमारे गांव के उलमा है तो ये मैं मान सकता हूँ कि पहले उलमा करते रहे हैं। बाकी अगर पहले उलमा से मुराद इनकी अकाबरीन है तो हमारे अकाबरीन में से किसी का ये तरीका नहीं रहा है जी। ये हमारे सिर्फ गाँव के अंदर बल्कि हमारे इलाके के अंदर है सिर्फ। इससे मुराद पहले उलमा से कि हमारे अकाबरीन ऐसी दुआ नहीं करते थे। शेखुल कुरान इमाम इनकलाब अल्लामा अहमद सईद खान मुल्तानी साहब के मुतालिक आपका क्या नजरिया? अल्लामा साहब तो अल्लामा साहब है जी, बाकी बड़े बड़े उलमा हैं जी, उनके मसाइल के साथ उम्मत ने इख्तिलाफ किया है, तो अल्लामा साहब के भी किसी मसले के साथ इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो उन्होंने मसला तौहीद को बयान करने में कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह उन्होंने मसला तौहीद अवाम को समझाया है, इसमें तो कोई भी इंसाफ वाला आदमी शक नहीं कर सकता जी। मुफ्ती साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप तबलीगी जमात को नहीं मानते, ये सिर्फ इल्ज़ाम है या हकीकत? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है कैसर भाई। असल में मसला ये है कि मेरे बारे में ये हमारे गांव में नहीं बाहर भी ये मसला है कि ये तबलीगी जमात को नहीं मानता, इसलिए इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी सी तफसील के साथ दूंगा। असल में मसला ये है कि दो चीज़ें हैं। बाद मैंने अपनी जुम्मे की तकरीरों में तारिक जमील पर रद्द किया है, वो नवाज शरीफ की गालिबन बीवी या उसकी वादा की वफात पर उसने जनाजे के बाद दुआ की है, और इस तरह शियों के कुछ ये गया है इमाम बरगाह में, तो इन चीज़ों पे मैंने रद्द की है। तो तारिक जमील पर जब मैंने रद्द की तो ये समझे कि ये तबलीगी जमात को नहीं मानता। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास तकरीर के लिए 2 साल से हमारी ये कॉन्फ्रेंस होती है रुजू इलल कुरान, तो उसमें मौलाना खजर हयात साहब आते हैं और खजर हयात साहब रद्द करते हैं तारिक जमील पर और तबलीगी जमात पर, तो ये समझते हैं कि ये तबलीगी जमात को नहीं मानता। तबलीगी जमात को हम मानते जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत है तबलीगी जमात के साथ, मेरा अपना वक़्त लगा हुआ जी, 4-5 से रोज़े मेरे लगे हुए हैं। हाँ, तबलीगी जमात की बात बातें ऐसी हैं कि हम चाहते हैं कि उनकी इस्लाह होनी चाहिए जी, वो बातें काबिल इस्लाह हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने गाँव की तरफ बात करता हूँ जी, कि हमारे गाँव के जो ये तबलीगी हज़रात हैं, ये आकर आल शिरक व बिदअत के पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं जी, आकर उनके जनाजे पढ़ते हैं जी। हम कहते हैं कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, इनके पीछे नमाज़ें जनाजे ना पढ़ें, इनके पीछे नमाज़ें ना पढ़ें। और फिर उसके बाद ये जो तबलीगी जमात है ना, ज़्यादातर अपनी तकरीरों के अंदर ज़ईफ़ हदीसें बयान करते हैं। ये निज़ाम की तब्दीली के ये कहते हैं ना जी कि अपने अमाल पर बस करो, इससे आगे किसी हुक्मरान को बुरा फलां को ये चीज़ें नहीं होती, ये निज़ाम की तब्दीली के हक़ में नहीं है, ये चीज़ भी काबिल इस्लाह है जी। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो काबिल इस्लाह हैं। और तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ तो किताबें बहुत सारे हयाती उलमा ने लिखी है जी, ये हमें बदनाम करते हैं कि शादी हमें नहीं मानते। मैं एक रिसाला आपको दिखाता हूँ जी, ये दीन मोहम्मदी, इस किताब के रिसाले के आखिर में वो लिखता है जी, जो जिसने रिसाला लिखा है, कहता है कि बाद लोग समझते हैं कि मैं कोई बरेलवी या ममाती हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं, याद रखिए मैं पक्का देवबंदी, पक्का हयाती और पुराना तबलीगी हूँ। इसने तबलीगी जमात के बारे में 6 किताबें लिखी हैं जी। और यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बात देता है, कहता है कि 100 से ज़्यादा कुतुब के नाम तो से मैं वाकिफ़ हूँ, बल्कि उनका मुताला भी कर चुका हूँ। लुत्फ़ की बात यह है कि ये तमाम किताबें हयाती देवबंदियों ने तबलीग के ख़िलाफ़ लिखी हैं। और किताबें कैसी हैं? संगीन फितना, तबलीगी जमात मुनाफिकीन का टोला, इलियासी फितना, भेड़ की शक्ल में भेड़िए और इबलीस बुजुर्गों की शक्ल में, ऐसी नाम जी किताबों के ये हयातियों ने तबलीग के ख़िलाफ़ लिखी हैं। तो ये हयाती उनको नज़र नहीं आते और इरशाद वालों पर एतराज़ करते हैं जी कि हमारे खिलाफ है। 100 से ज़्यादा किताब हयातियों ने तबलीग के बारे में लिखी है जी, तबलीग के ख़िलाफ़, और 100 किताबों के अंदर 400 से ज़्यादा एतराज़ किए जी तबलीग पर। तो ये लोगों को जवाब नहीं देते और हमारे ऊपर एतराज़ है कि ये तबलीग को नहीं, हम तबलीग को मानते हैं,
लेकिन ये तबलीग के अंदर जो चीज़ें खराबी है ना जी, हम कहते हैं कि ये काबिल इस्लाह है। और मैं एक दूसरी भी खराबी मैं आपको बताऊं, वो ये है कि ये अब चिल्ला को 4 महीने से रोज़ा इनको अब ज़रूरी समझते हैं, इनको उन्होंने मकसद बना लिया है। तो ये चीज़ें बहुत गलत है जी, ये मकसद नहीं है। मसालिह मुरसला की हद तक अगर हो तो ठीक है, लेकिन अब इनको उन्होंने मकसद बना लिया तो ये एक बिदअत ज़ाला है और गुमराही की चीज़ है जी, इसको छोड़ना होगा। तबलीगी जमात वालों ने एक बात फैलाई हुई है कि जो आदमी भी चिल्ला लगा लेता है तो जन्नत उसकी पक्की है। इस बात की क्या हकीकत? इस बात की कोई हकीकत भी नहीं है जी। ऐसी तो बरेलियों ने भी अपने बारे में बहुत कुछ कह रखा है और शियों ने भी, ये तो सब ने अपने अपने बारे में कह रखा है, ऐसी कोई बात भी नहीं है जी। उस्ताद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, जज़ाकल्लाह।